पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह हत्या मामले में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें साजिशकर्ता के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का भी नाम आवेदन में दिया गया है, जिसके बाद धमधा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने मंत्री लेसी सिंह से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है और इस्तीफा नहीं देने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्री लेसी सिंह को तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की है। इस दरमियान मीडिया से बातें करते हुए दिलीप यादव ने कहा कि मंत्री लेसी सिंह के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसीलिए पीड़ित परिवार की मांग के मुताबिक मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और जब तक मामले की जांच नहीं हो जाता है तब तक मंत्री को मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं इस दरमियान दिलीप यादव ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी कई आरोप लगाया। इस मौके पर कई नवनिर्वाचित जिला पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें भी तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग भी उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में एक लोकप्रिय पार्षद पति की हत्या की गई है और उन लोगों ने भी मंत्री के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है, इसलिए खतरा उन लोगों पर भी मंडरा रहा है, इसीलिए तत्काल उन लोगों को भी सुरक्षा चाहिए। जिला पार्षदों ने रिंटू सिंह हत्या मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की और निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन करने की भी बातें कही। वर्तमान में जो सरसी में घटना है, जो पूर्व जिला पार्षद थे, अभी वर्तमान में उनकी पत्नी वहां से जीती हैं, जिला परिषद हुई हैं, तो परसों शाम में उनकी हत्या हुई। इससे पहले भी 3 तारीख को उन पर गोली चली थी, रिंकू सिंह जी पर, और उन्हें थाना में एफआईआर कराने गया था। एफआईआर लेने से थाना प्रभारी ने नाकुड़ नुकुड़ किया। इसके बावजूद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका फोन आने के बाद उनका एफआईआर लिया गया, जबकि सिंपली ये होना चाहिए कि जो कोई भी आदमी अगर थाना जाता है कोई कंप्लेन कराने के लिए तो उसके कंप्लेन को नोट करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। और अगर उसी रोज थाना प्रभारी सतर्क हो जाते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आप 1 साल पीछे चले जाएं, चुनाव के दिन, विधानसभा चुनाव के दिन, जो बेनी सिंह के घर पे चढ़ के उसके दरवाजे पर उसको गोली मार दिया गया और पूरा उनका परिवार जो आरोप लगाया, जो षड्यंत्र में जो तत्कालीन वहां की जो विधायिका थी उन पर उन्होंने आरोप लगाया, इसके बावजूद भी उस समय भी कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ। और ना जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून अपना काम करेगी, ना हम फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। अगर तभी निष्पक्ष जांच होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती जो घटना घटा। और अगर प्रशासन 3 तारीख को भी सजग हो जाता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और आज उसके परिवार के माध्यम से जो मृतक की पत्नी है जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, उनके माता, उनके पिता, सारे लोगों ने जो बिहार सरकार की माननीय मंत्री लेसी सिंह जी पर आरोप लगा रही हैं, उनके भतीजे पर आरोप लगा रहा है, तो नैतिकता यही कहता है सुशासन बाबू को। आज से पूर्व में हम लोगों को एक घटना याद है कि रेल दुर्घटना हुई थी और नैतिकता के आधार पर जो तत्कालीन रेल मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। तो इतने बड़े जो घटना हुई, दिन दहाड़े थाना के सामने गोली से भून डाला गया और उसके परिजन जो माननीय मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उन पर आरोप लगा रहा है, उनके भतीजे पर आरोप लगा रहा है। तो अविलंब सरकार को, अगर सरकार निष्पक्ष होती तो अविलंब उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलाते और इसकी निष्पक्ष जांच होती। लेकिन
हम तमाम लोगों को या उनके परिवारजनों को भी ये आशंका है कि उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं होगी, इसलिए उनके टोटल जो उनके परिवार हैं, माता पिता, उनकी पत्नी है, उनके समाज के लोग हैं या और जो लोग हैं, सारे लोगों का है कि इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए तो निष्पक्ष जांच होगी। और आप देख रहे हैं जो सुशासन बाबू हैं बार बार कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। अभी फिलहाल जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई 34 लोगों की, उसमें क्या कार्रवाई हुई? इससे पहले जो राज्य सरकार के मंत्री के भाई दारू वाले कांड में फंसे, क्या उनका अभी तक अरेस्टिंग हुआ? जब आप ना फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो जिनके घर से दारू बरामद हुआ अभी तक उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? अभी एक खाना पूर्ति के लिए आपने एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड हो जाने से रिंकू सिंह जी ऑफिस आ जाएंगे? अगर थाना प्रभारी तभी इस पर सजग होते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए पूरे राज्य में जो लोगों को सुशासन बाबू डराते हैं, जंगल राज, आज तो ये महाजंगल राज है। जंगल राज जो लालू जी, आदरणीय लालू जी को राजपाट के समय को जो जंगल राज कहा जाता है, तो उस समय दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को उन्होंने जगाने का काम किया था, इसलिए उसे जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। आज आप जब सवेरे उठते हैं तो बलात्कार, हत्या, रेप, लूट, खसोट की घटनाएं आम बात है, लेकिन सुशासन बाबू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरा प्रशासन दारू के पीछे पड़ा हुआ है। कहाँ हत्या हो रही है, कहाँ क्या लूट हो रहा है, क्या पाट हो रहा है, किसके साथ बलात्कार हो रहा है, इसकी चिंता कानून को नहीं है, सरकार को नहीं है। उसको चिंता है तो सिर्फ शराब की चिंता है। और बड़े बड़े माफिया प्रशासन के मिलीभगत से, आज जिन्हें साइकिल चलाने की हैसियत नहीं थी, आज बड़े बड़े कारों में घुमा करते हैं और प्रशासन की मिलीभगत से उनका शराब बिकता है। तो ये सुशासन बाबू का जो भ्रष्टाचार का आलम है, आप कहीं चले जाइए, पूरा भ्रष्टाचार का आलम है। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, प्रभाव में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि अविलंब उनको बर्खास्त करते हुए और अच्छे पदाधिकारियों को जांच के लिए, और जो डिमांड है सीबीआई से, सीबीआई की मांग से जांच कराई जाए इस घटना की। उनके परिजनों का यह भी कहना हुआ कि उनकी लोकप्रियता से डर गए थे लोग। स्वाभाविक है, दो बार जिला परिषद वहां से जीतने का काम किया है, और इस बार भी अपार बहुमत लेसी सिंह जी के काफी विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने एक संझा के नगेंद्र सिंह जी थे, जिनका इन्होंने खुलेआम प्रचार किया था, उनके पक्ष में लोगों को वोट डालने के लिए कहा था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये मेहनत और मशक्कत करते थे, लोगों के बीच इनकी अच्छी पहचान थी, पैठ थी, लोगों ने इनको भारी बहुमत से जिला परिषद से अगले बार भी जिताया था, और इस बार भी उनके पत्नी को भारी बहुमत से जिताने का काम किया उनकी लोकप्रियता से। और लोकप्रियता से घबराई हुई थी, इसलिए उनको इन्होंने, चूंकि कांग्रेस से भी वो टिकट के दावेदार थे, तो उनको लग रहा था कि इनके उठने से जो हमारे स्वजातीय लोग हैं उसमें वोट का बंटवारा होगा और हमारा जो किला है वो ढह जाएगा। ये भी एक मकसद है उसकी हत्या कराने का। डिमांड है कि हम लोग को भी सुरक्षा के लिए मुहैया करवाया जाए, और इसको जो मर्डर हुआ है इसका सीबीआई जांच किया जाए। आपको किस बात की डर है? डर है, हम लोग एक संथाल आदिवासी हैं, उनके पक्ष में हम लोग लड़ते हैं तो डर तो रहेगा ना। किन से लड़ाई होती है? कभी विधानसभा में भी लड़ते हैं ना, कभी नाम आप रद्द करवा देती है, कभी क्या हो जाता है, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आपका नाम अशोक कुमार रद्द करवा देता है जी। इसमें तो आप जीत गए ना जिला? जीत गए, वो भी कम वोट लाते तो वो भी हार जाते हैं हम। अगला बार तो 2016 में हमको हराया गया था ना, जानबूझ करके। जानबूझ के सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया गया। तो आपको हराने में कौन लगा हुआ है? अरे जो अभी वर्तमान में है वही लोग लगा हुआ है कि आगे ये लोग क्या वर्तमान लेसी सिंह आपको हराने में लगी हुई है? जी, आगे नहीं बढ़ने देते हैं ना हम लोग को। क्यों? आपसे क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत है, अगर हम लोग आदिवासी आगे बढ़ जाएंगे तो आगे फिर उन लोग को दिक्कत हो जाएगा ना। तो लेकिन इस बार तो जीत गए आप। जीत गए तो फिर भी जिला परिषद में जीते हैं तो फिर भी दिक्कत है ना।
इससे मैडम डराते हैं, धमकाते हैं कि आप उसके साथ में नहीं रहिएगा तो काम नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा। पिंटू सिंह जी की जो हत्या हुई है, हम उनके लिए सबसे पहले शोक प्रकट करते हैं और उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति दे। और साथ ही मैं तमाम निर्वाचित जो हमारे सदस्य जिला परिषद के रूप में आए हैं चुनाव जीतकर, हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले हमारे एसपी साहब को करनी होगी। जब आज पूर्व के साथ ये घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, सिर्फ ये भयभीत कर माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी एक तरफ से जब गिनती शुरू हुई है, वर्तमान सरकार का एक भी आदमी चुनाव नहीं जीत पाया। परिणाम ये हुआ कि बौखलाहट से इस घटना को अंजाम दिया गया है ताकि इससे लोग भयभीत हो जाए, और उसके खिलाफ हम लोगों का कोई आंदोलन ये नहीं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिंटू सिंह की हत्या हुई उसकी जांच यहाँ के स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बस एक मात्र में यही मेरा मांग है। और यदि सीबीआई से जांच नहीं की जाएगी तो इसके लिए हम सभी लोग उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। जितने भी आप लोग जिला परिषद है। नंबर 2, सबसे पहली बात, अभी जो हम लोग हैं तकरीबन हम लोग अभी 17-18 चुनाव जीत के आ चुके हैं, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्योंकि हम लोग भी भयभीत हैं कि कभी भी किसी तरीके पर ये घटना घट सकती है। तो मैं आपके माध्यम से अपने एसपी और जिला पदाधिकारी महोदय को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप हमको 12 घंटा के अंदर सुरक्षा मुहैया करा दें।